दोस्तों आज हम देखेंगे कि पिछली वीडियो के अनुसार हम पढ़ रहे थे टेंस क्या है। तो हमारा टेंस होता क्या है, टेंस के बारे में हमने बहुत सारी डिटेल जानकारी दी थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेंस यानी कि अंग्रेजी व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण की खोज सर्वप्रथम विश्व के जो पहले वैज्ञानिक थे, ये विश्व के वैज्ञानिक थे। विश्व के पहले वैज्ञानिक जो थे वो विलियम बुलेकर उनका नाम था। ठीक है दोस्तों, उनका नाम विलियम बुलेकर। ये विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी व्याकरण की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, और इसी के आगे हम देखेंगे तो इसी के आगे जो भारतीय व्यक्ति थे, यानी कि भारतीय व्यक्ति अंग्रेजी व्याकरण की खोज जो भारतीय व्यक्ति थे उनका नाम था पंचम सिंह रावत। ये 1874 से 1947 से लेकर के 1947 के बीच में ये व्याकरणविद थे। एक जो भारतीय व्यक्ति थे वो भारतीय व्यक्ति में पंचम सिंह रावत, जिनका नाम था दोस्तों, ये एक भारतीय व्याकरणविद थे। जो भारतीय व्याकरणविद थे ये पंचम सिंह रावत थे। इन्होंने भारत में सर्वप्रथम व्याकरण की खोज की थी। और जो पंचम सिंह रावत थे बहुत एक अच्छे इंसान थे। पंचम सिंह रावत, इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं कभी गूगल पे सर्च करके पढ़िएगा। और इसी साथ आपको ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि जो अंग्रेजी भाषा की देन है वो किसकी है। तो जो अंग्रेजी भाषा की देन है, अंग्रेजी भाषा की देन जो देन है वह एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे जिनका नाम था एंग्लो सेक्सन के द्वारा इन्होंने अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति की थी। और कब की थी? तो 5वीं शताब्दी में। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये जानकारी आपको पूरे यूट्यूब में कहीं कोई देगा नहीं, याद रखिएगा। इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कौन थे? तो ये अंग्रेजी भाषा की जो देन थी तो किनकी थी? एंग्लो सेक्सन की थी 5वीं शताब्दी में। और देखा जाए इसी लगते लगते तो भारत में अंग्रेजी भाषा के जनक कौन थे? तो भारत में अंग्रेजी भाषा के जनक कौन थे? तो वो थे लॉर्ड मैकाले। इनका दूसरा नाम था थॉमस बेबिंगटन। ये कोई नाम जानता नहीं दोस्त अभी। थॉमस बेबिंगटन, ये इनका दूसरा नाम था। लॉर्ड मैकाले के नाम से लोग जानते थे, लेकिन इनका वास्तविक नाम जो दूसरा था वो थॉमस बेबिंगटन था। ठीक है दोस्तों, और ये थॉमस बेबिंगटन जो थे ये भारत में अंग्रेजी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अब इसी रखते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के पिता जिसे कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर के पिता यानी कि पितामह। इंग्लिश को सर्वप्रथम यानी अंग्रेजी के पितामह किसे कहा जाता है? तो लिंडले मुरे। इंग्लिश ग्रामर के पिता किसे कहा जाता है? तो लिंडले मुरे। ये कब आए थे? तो ये
1745 से 1826 के बीच में। ये एक अमेरिकी व्यक्ति थे, ये अमेरिकी व्यक्ति थे दोस्तों, ठीक है। ये अमेरिकी व्यक्ति थे लिंडले मुरे, ठीक है। ये क्या थे? तो ये इंग्लिश ग्रामर के पितामह थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश के प्रथम लेखक कौन थे, इंग्लिश के सर्वप्रथम लेखक कौन थे, तो उनका नाम था जेफरी स्पेंसर, जेफरी स्पेंसर। ये जो जेफरी स्पेंसर थे दोस्तों, ये इंग्लिश के प्रथम लेखक थे। लेखक मतलब राइटर, ठीक है दोस्तों, राइटर। तो इतनी जानकारी हमने आपको दी, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब आगे चल करके हम देखते हैं कि हम पिछले अध्याय में क्या पढ़े थे, उस अध्याय को आगे कंप्लीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे पिछले अध्याय में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ रहे थे। इसमें आपको सकारात्मक वाक्य यानी कि सकारात्मक वाक्य यानी कि असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस है यानी कि साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें शब्द में, जिन वाक्यों में ऐसे शब्द जो नकारात्मक या प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगाए रहते हैं, उसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। जैसे राम मोहन के साथ बाजार जाता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हमने आपको बताया ही था क्या होता है पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो दोस्तों पिछले वीडियो में जाके जरूर देखिएगा हमारा वीडियो। इसका पहचान होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि ये वर्डिंग आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसमें ता है लास्ट में आया है दोस्तों, ता है, इसी जगह पर ती आएगा, ते आएगा, तो आएगा। तो जो भी शब्द आते हैं उसमें है के साथ आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नियम था। सबसे पहले हम कर्ता रखेंगे। कर्ता क्या है? कर्ता राम है, राम। अब इसमें क्रिया क्या है? जाता है। तो राम एक वचन है, क्रिया जाता है। गो मतलब होता है जाना, और हमने बताया था एक वचन में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो राम एक वचन है, इसलिए गो में ईएस का प्रयोग कर देंगे तो गोज हो जाएगा, राम गोज। ये आपका कर्ता, ये क्रिया। अब उसके बाद क्रिया के बाद कर्म, कहाँ जाता है? तो बाजार जाता है। राम गोज टू मार्केट। मार्केट किसके साथ जाता है? मोहन के साथ, विथ मोहन, ठीक है दोस्तों, विथ मोहन। आप इस टू को यहाँ से हटा करके यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपका सिंपल सेंटेंस चल रहा है दोस्तों, गलत नहीं होगा। जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ने लगेंगे तब आपको टू का प्रयोग वास्तविक रूप से हम बताएंगे कहाँ पे होता है, किस जगह होता है। ये टू आपका दोस्तों कंजक्शन है, यानी कि संयोजक है। ये जोड़ने का काम करता है, किसी चीज़ को जोड़ने का काम करता है। के साथ है तो टू का अर्थ होता है से के लिए, यानी किसी को किसी के साथ जोड़ने का काम करता है टू, ठीक है दोस्तों। तो आप जब अच्छे से आपको ग्रामर जब पढ़ेंगे, सभी वर्डिंग कहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, तब हम आपको बताएंगे कि टू
और दैट, इन, ए, ये सब प्रयोग कहाँ पर होता है, इन सब का प्रयोग हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी ये सिंपल सेंटेंस है तो आप टू यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन एक ही जगह लगेगा दोस्तों। या तो आप यहाँ लगाइए या तो यहाँ लगाइए, क्योंकि यहाँ पे लगाना ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो कह रहा है मोहन के साथ, तो विथ टू मोहन, इसलिए हो जाएगा मोहन के साथ। तो यहाँ पे यहाँ पर टू लगाना ज़्यादा उचित रहेगा। और यहाँ पर टू आप लगाते हैं ये तब लगेगा जब राम बाजार जाता है। अगर सिर्फ इतना ही वाक्य रहेगा तो राम गोज टू मार्केट, इतना ही रहेगा, तब टू यहाँ पे लगेगा। और जब मोहन के साथ है, राम मोहन के साथ बाजार जाता है, तो आप इस वाक्य में टू इसी जगह पर लगाएंगे, विथ टू मोहन। ठीक है, अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट में नकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में क्या होगा? नकारात्मक वाक्य में यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में पहला हम देखेंगे दोस्तों, इसका नियम होता है, नियम लिख दे रहे हैं हम, नियम होता है कर्ता प्लस क्रिया। और क्रिया से भी पहले वो क्रिया आती है जो नहीं का शब्द बोला जा रहा है। जैसे एक वचन है तो उसमें 10, यानी कि कर्ता एक वचन के साथ, डज नॉट बहुवचन के साथ डू नॉट प्रयोग करते हैं। और उसके बाद क्रिया, फिर कर्म। ठीक है दोस्तों, तो जैसे क्या हो गया, राम मोहन के साथ विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, राम मोहन के साथ विद्यालय नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार? सबसे पहले करता है राम, राम एक वचन है इसलिए डज नॉट, राम डज नॉट कहाँ नहीं जाता है? तो विद्यालय नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू, लेकिन यहाँ पे हमने अभी बताया ना दोस्तों, टू नहीं लगेगा, याद रखा कर ये जो बात बताते हैं। राम डज नॉट गो स्कूल, SCHOOL स्कूल। उसके बाद विथ अब लगेगा दोस्तों टू मोहन। ठीक है दोस्तों, ये आपका नकारात्मक वाक्य हो गया, राम मोहन के साथ विद्यालय नहीं जाता है। तो राम करता एक वचन है इसलिए डज नॉट, राम डज नॉट गो। उसके बाद कहाँ नहीं जाता है? गो मतलब जाता है, और स्कूल हो जाएगा विद्यालय। राम डज नॉट गो स्कूल विथ टू मोहन, क्योंकि ये जो टू का काम है मोहन के साथ, इसलिए टू यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगा सकते। अगर यही वाक्य होता है राम विद्यालय नहीं जाता है, तब आप लिखते हैं राम डज नॉट गो टू स्कूल। ये टू इसलिए लगाए दोस्तों क्योंकि राम का कनेक्शन यानी कि जुड़ा हुआ वाक्य विद्यालय से है। राम का संबंध किससे है? विद्यालय से है। राम नहीं जाता है, कहाँ नहीं जाता है? तो विद्यालय नहीं जाता है, इसलिए टू हम इसको विद्यालय को राम से जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, ताकि ये आपको लगे कि राम विद्यालय नहीं जाता है, जो वाक्य बोल रहा है वह टू का अर्थ यही है कि राम का अर्थ विद्यालय से है, यानी राम का संबंध अभी विद्यालय से है, इसलिए हमने टू लगाया है। तो राम डज नॉट इसलिए लगा क्योंकि एक वचन है। गो मतलब जाता है। उसके बाद गो, राम डज नॉट गो टू स्कूल मतलब राम विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इतना?
आगे देखते हैं। अब इसे लगते हैं हाथ, हम देख लेते हैं क्या इसे लगे हाथ देख लेते हैं हम। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य में देखते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य नियम भी देख लीजिए। नियम, सबसे पहले नियम इसका क्या होगा कि किसी वाक्य में अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है तो हम सहायक क्रिया पहले लगाएंगे। जैसे क्या है, हम पहले नियम ही लिख देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य पहले होने पर क्या होगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया डू या डज। डू या डज मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पर बहुवचन रहेगा डू प्रयोग करेंगे, जहाँ एक वचन रहेगा वहाँ डज प्रयोग करेंगे। डू या डज प्लस कर्ता, उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या तुम घर जाते हो, प्रश्नवाचक वाक्य लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या पहले आ गया है, लिखा है प्रश्नवाचक वाक्य पहले होने पर, तो क्या होगा, सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया क्या होगा, डू या डज इसमें लगा दें, तो ये बहुवचन है, डू लगाएंगे। डू, इसको बड़े लेटर में लिख दीजिए। डू यू कहाँ जाते हो, घर जाते हो, तो डू यू गो टू होम। अब फिर से दोस्तों देखिए, टू आया है ना, तुम का संबंध किससे, घर से, इसलिए कंजक्शन टू लगा दिया हमने। ठीक है, ये इसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, उसके आगे देख लेते हैं दूसरा वाक्य। हम देखते हैं जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता हो। लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब देखिए क्या होगा। जैसे तुम कहाँ जाते हो, ठीक, तो हो जाएगा। अब ये कहाँ जो है ये प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्न वाली चीज़ जब वाक्य के बीच में रहे तो सबसे पहले वह बाहर आएगा, तो उसका मीनिंग क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर, अब क्या है, ये बहुवचन है, वेयर बहुवचन इसलिए डू लगाएंगे। वेयर डू यू, वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वेयर डू यू गो यानी कि वेयर मतलब कहाँ, डू आपका सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया किस लिए है, इसमें जो बहुवचन है इसलिए डू लगा। वेयर डू अब करता है यू, गो मतलब जाना, तो वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने और भी दोस्तों के लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। फिर हम आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देंगे जो आज तक आप यूट्यूब पर कभी जल्दी आपको मिलेगा नहीं दोस्तों। इसलिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जो भी आपके प्रश्न रहे देखने के बाद वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज किया करिए कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं है, हम उस पर आपको रिप्लाई करेंगे या फिर हम आपको दूसरा वीडियो बना करके उसमें बेहतरीन से हम आप फिर को समझा करके उस वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।